एवरीवन, खुशबू मिश्रा के इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं आज एक ब्लॉग में आप लोगों के साथ एक मेरे हॉस्टल के एक भैया थे, मतलब मेरे स्कूल के, वो SDM 17th BPSC में SDM पद पर चयनित हुए हैं। तो मेरे परिवार के द्वारा, मेरे माता पिता के द्वारा उनको सम्मानित किया गया मेरे पूरे स्कूल और हॉस्टल की तरफ से। तो उसी का एक छोटा सा वीडियो है, तो मैं वही ब्लॉग उसी वीडियो का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग इस वीडियो को देखिए, इससे कुछ सीखिए, इसे मोटिवेशन लीजिए और ढेर सारे इस वीडियो को प्यार दीजिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर। मजबूत हो, मेहनत सच्ची हो और सपनों को पाने का जुनून हो तो गरीबी और कठिन परिस्थितियां भी सफलता का रास्ता नहीं रोक सकती। सीतामढ़ी जिले के सुरसंड प्रखंड के रहने वाले राहुल कुमार ने इस कहावत को सच कर दिखाया है। सीमित संसाधनों और आर्थिक कठिनाइयों के बीच संघर्ष करते हुए राहुल ने बिहार लोक सेवा आयोग BPSC परीक्षा उत्तीर्ण की और आज बिहार प्रशासनिक सेवा में SDM के पद पर कार्यरत है, जिससे पूरे जिले का नाम रोशन हुआ है। राहुल की सफलता की कहानी इसलिए भी प्रेरणादायक है क्योंकि उनके पिता आज भी लॉन्ड्री का काम करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। साधारण परिवार में जन्मे राहुल ने कभी अपनी परिस्थितियों को अपनी मंजिल के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के बल पर ये मुकाम हासिल किया। आज उनकी सफलता हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है कि हालात चाहे जैसे भी हो, यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो सफलता निश्चित मिलती है। राहुल कुमार की प्रारंभिक शिक्षा सीतामढ़ी के डुमरा स्थित जानकी शिशु निकेतन विद्यालय में हुई थी। अपने पूर्व छात्र की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर विद्यालय परिवार ने उन्हें सम्मानित करने के लिए विशेष समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर छात्रों और शिक्षकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विद्यालय के प्राचार्य जटाशंकर मिश्रा ने कहा कि राहुल कुमार की उपलब्धि पूरे विद्यालय परिवार के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि राहुल ने यह साबित कर दिया है कि सफलता किसी की आर्थिक स्थिति नहीं, बल्कि मेहनत, लगन और संकल्प तय करते हैं। उन्होंने यह भी आशा जताई कि राहुल की यह सफलता अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरित करेगी और वे भी अपने जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करेंगे। आज राहुल कुमार केवल अपने परिवार ही नहीं बल्कि पूरे सीतामढ़ी और बिहार का गौरव बन चुके हैं। उनकी संघर्ष और सफलता की कहानी हर उस युवा के लिए एक संदेश है जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने सपनों को साकार करने का साहस रखता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने SDM का पोस्ट हासिल किया है और इनका बहाली होगा, पहले ट्रेनिंग होगा, जब प्रोसेस होगा। अभी 15 दिन पहले मात्र रिजल्ट आया, 15 दिन पहले, 1 महीना पहले रिजल्ट आया है। और आप लोगों को इसीलिए ये दिखला रहे हैं कि हमारा स्कूल शुरू से लेकर आज तक नवोदय विद्यालय में सफलता के लिए जाना जाता है। आज जो भी कुछ बच्चे हैं मेरे पास में, तो नवोदय का रिजल्ट भी हमारे यहाँ बच्चों को बीच से लाता है। जैसा कि इस बार में आप लोग देखें, मालूम होगा 11 बच्चा एग्जाम दिया था, उसमें कितने बच्चे पास किए हैं? 6। 11 बच्चे में 6 बच्चा पास किया। और यह श्री गणेश मेरा राहुल कुमार प्रिय बच्चे जो है शिष्य, इसी का दिया हुआ है। पहला बैच 2010 में जब से राहुल निकला, ईश्वर की कृपा से 2010 से लेकर के 2026 तक इस साल का एग्जाम होना बाकी है। एक भी ईयर ऐसा नहीं हुआ है कि अपने यहाँ रिजल्ट ना आया। रिजल्ट में उतार चढ़ाव आता है, कभी 5 होता है, कभी 4 होता है, कभी 1 होता है, लेकिन ईश्वर की असीम कृपा है कि आज तक कोई भी साल ऐसा नहीं गया है जो अपना रिजल्ट बांध गया है। उसका सबसे पहला श्रेय जाता है मेरे प्रिय स्टूडेंट राहुल कुमार का। और आज जिस जगह पर राहुल ने नवोदय विद्यालय में सफलता प्राप्त किया था, वो एक खपराइल मकान था और बहुत ही जर्जर स्थिति में था। और मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं सब मेरे ही यहाँ पर पढ़े हुए हैं। ये भवेश है, ये मनीष है, ये मनोज है, ये सब राहुल के बैच में सब है। एक ही साथ में क्लास आगे पीछे, एक ही क्लास में, हाँ भवेश है, सब एक ही क्लास में SDM का पोस्ट हासिल किया है। इससे पहले IIT कंप्यूटर साइंस से इन्होंने सफलता हासिल किया था।
लेकिन इनके पिताजी की इच्छा थी। एक बार मेरे हॉस्टल में आए थे तो उनसे मैं पूछा था कि राहुल क्या कर रहा है। उस समय मैं जॉब में था, जॉब में बढ़िया सेक्टर में काम मिला था, कंप्यूटर साइंस का IIT निकाला हुआ था, लेकिन इनके पिताजी संतुष्ट नहीं थे। मुझको बोले थे कि सर आप राहुल को कहिए, मुझको पैसा नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि राहुल मेरा कोई पोस्ट हासिल करे जिससे मेरा गर्व सीना से चौड़ा हो। और शायद इनके पिताजी अपने पुत्र को ये बात समझाए कि तुम जो यहाँ 50 लाख का सालाना काम पैसा कमा रहे हो, हमको पैसा नहीं चाहिए, मुझे पोस्ट चाहिए। और राहुल अपने पिताजी के बात का फॉलो किया और उस नौकरी को शायद रिजाइन दी। और उसके बाद में 2 साल से पटना में 3 साल से तैयारी करके फर्स्ट अटेम्प्ट में SDM का पोस्ट हासिल किया है। आज इनका SDM का पोस्ट हासिल करना हमारे विद्यालय के लिए भी बहुत गौरव की बात है। मैं शान से कह सकता हूँ कि मेरे हाथ का निकला हुआ स्टूडेंट आज SDM बना हुआ है। इन्होंने अपने अथक प्रयास से, अथक परिश्रम से केवल स्कूल का नाम ही रोशन नहीं किया है, बल्कि अपने गांव, समाज, इलाका, प्रखंड सबका नाम रोशन किया है। इनका IAS परफेक्शन में पटना में जहाँ कोचिंग करते थे उनका हम वीडियो मेरे पास में है, वहाँ भी इनको काफी सम्मानित किया गया, इनके माता पिता को सम्मानित किया गया। और वह फोटो जब पेपर में आया, वायरल हुआ, तो आज इनके माता पिता का भी सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। इसीलिए आप लोगों के लिए प्रेरणा है, जिस उम्र का आप बच्चे हैं उसी उम्र का मेरे पास में आए थे और इनके चलते ही इन्होंने ही मुझे कहा था कि सर आप कोचिंग कराइए, आप नवोदय का तैयारी कराइए। शायद राहुल को याद हो या नहीं हो, मुझे याद है उस समय मेरे पास कुछ नहीं था। अब कहना मेरे पास बेंच है न डेस्क है, कैसे तैयारी करा रहे? तो बोला बोरा बिछा दीजिए सर, बोरा पर बैठ कर तैयारी करेंगे। और मैं बोरा बिछा दिया था और 5 गो बच्चा उस बोरा पर बैठ करके, मैं एक स्टूल पर बैठ करके इस बच्चे को मैं तैयारी कराया था। और उसमें भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नवोदय सिमुलतला दोनों में निकाला। लेकिन सिमुलतला में हमारे कुछ अज्ञानतावश या उतना नॉलेज नहीं रहने के कारण हम इनका एडमिशन नहीं करवा सके, लेकिन इनके लिए दोनों दरवाजा खुला था और नवोदय भी गए। और नवोदय में भी अपने क्लास में टॉप करते रहे और नवोदय से निकलने के बाद में आज आपके सामने महाशय इनका क्या रुतबा है आपके सामने में है। इसीलिए प्रेरणा सीखिए, आप लोग भी बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं कर सकते। अनुशासन और मेहनत में रहिएगा, जैसा रिजल्ट हर साल आ रहा है वैसा रिजल्ट आता रहेगा। और बहुत बहुत राहुल कुमार SDM साहब को हम माँ जानकी शिशु निकेतन स्कूल परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना कि आगे का इनका जिंदगी का सफर और भी इससे बेहतर हो। और इसी उज्जवल कामना के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों। अब मैं राहुल जी से कहना चाहूँगा कि छोटे छोटे बच्चे को 2 लाइन से कुछ अनुग्रहित करें, उनको प्रेरणा दें। मैं भी जब आया था आप लोग इतना छोटा था, देख सकते हैं ये मेरा ही फोटो है, बहुत छोटा था मैं। और मेरी एक स्टोरी है, मैं यहाँ पे मैंने अचार के पैकेट में एक लेटर लिखा अपने पापा को कि पापा मैं रहना नहीं चाहता, आप मुझे ले चलो घर के यहाँ से, तो मैं भाग जाऊँगा तो आपको है ना सोचने में दिक्कत होगी। आंटी जी को पता चला तो इसे पिटाई लगी, बट मैं रह गया, मेहनत किया, फिर नवोदय पास हुआ, वहाँ पे गया, वहाँ मेहनत किया, 10th पास किया। फिर 12th में मैं साइंस स्ट्रीम से डिस्ट्रिक्ट टॉपर था। फिर IIT हुआ, 24 तक जॉब लगा, बट पापा खुश नहीं थे। पापा को ऐसा था कि समाज को कोई कंट्रीब्यूशन कर नहीं रहे आप। तो फिर मैंने जॉब साल में करने को छोड़ दिया और 2023 में प्रोफेशनल से पहले स्टार्ट किया। 1 साल में कंटिन्यू मेहनत करता रहा और जॉब में और काफ़ी कंट्रीब्यूट हो गया। तो मैं ये कहूँगा आप लोग कि आप लोग की जो भी सपने हैं, चाहे नवोदय का तैयारी कर रहे हो, सैनिक का तैयारी कर रहे हो, तो मतलब सिंगल का तैयारी कर रहे हो, शिद्दत से पढ़िए। यहाँ का माहौल काफ़ी बढ़िया है, जो भी डाउट है आपका पूछ सकते हैं, आंटी जी देखभाल करने के लिए है। और हम लोग है एलुमनाई ग्रुप में, जब भी आप लोग को मदद की जरूरत हो आप हम लोग को कभी मैसेज कॉल कर सकते हैं या सबसे बात करवा सकते हैं।
15 अगस्त को मैं चाहूँगा इनको फ़ोन लगा करके आप लोगों के नाम कुछ संबोधन दे आने वाले अगला महीना 15 अगस्त को, नहीं कहीं बिजी रहेंगे अपने काम में तो संभव नहीं हो सकेगा। और जैसा कि राहुल सर बोले हैं कि यदा कदा जब कभी भी हमारी ज़रूरत होगा सर फ़ोन पर बात करेंगे, आप लोगों से कराएंगे। हमेशा इनका योगदान शुरू से रहा है अभी तक में और आगे भी रहेगा, इस बात की गारंटी है। और इनसे प्रेरणा लेकर के आप लोग भी जिस काम के लिए आए हैं कृपया उस काम पर ध्यान दीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए, माता पिता का मनोकामना पूरा कीजिए, स्कूल का नाम रोशन कीजिए, इन बातों पर ध्यान दीजिए। और 27